मानव शरीर की हम कभी भी अंतरिक्ष के आकार से तुलना नहीं कर सकते, इसलिए आज भी ऐसी बहुत सी चीज़ें अंतरिक्ष में हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। खैर, इन चीज़ों के अंदर एक सबसे प्रमुख चीज़ है अंतरिक्ष में यात्रा करना, और वह भी प्रकाश की गति से भी ज़्यादा। सुनने में तो ये बात आज के समय में बेतुकी ही क्यों ना लग रही हो, परंतु सच्चाई तो ये है कि निकट भविष्य में शायद हम अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से भी तेज रफ्तार से ट्रैवल कर सकते हैं, और ये सब हम लोग वैर्प ड्राइव या फिर एल्क्यूब्रे वैर्प ड्राइव तकनीक से कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये वैर्प ड्राइव क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आज की इस नए वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। So without wasting your time, let's begin our video. What is algebraic warp drive? किसी भी चीज़ को सबसे पहले जानने के लिए हम लोगों को उसकी मूलभूत बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि वार्प ड्राइव की तकनीक आखिर कैसे कहते हैं। बहुत ही सरल तरीके से कहूँ तो एल्क्यूब्रिक वार्प ड्राइव एक ऐसी काल्पनिक अवधारणा है जो कि अंतरिक्ष में किसी को भी यान को आइंस्टाइन के सापेक्ष के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश से भी तेज के साथ यात्रा करने में सक्षम बनाता है। अब इसे अगर हम थोड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें एक बात देखने को मिलेगी कि ये अवधारणा मूल रूप से आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के ऊपर काम करती है। वैसे संक्षिप्त रूप में कहूँ तो स्पेस टाइम में फैला मास की संरचना को ये एलिवेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है। वार्प ड्राइव को लेकर गौरतलब बात ये भी है कि ये ऊर्जा का और घनत्व के ऊपर काम करता है, इसलिए इस तकनीक को अंजाम देने के लिए हमें दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव घनत्व वाले पिंड या कणों की ज़रूरत है, जिसके जरिए हम अवधारणा को हकीकत में बदल सकें। वैसे मैं बता दूं कि वार्प ड्राइव की तकनीक में हमें ऊर्जा की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वो भी कोई चरणों में। वैज्ञानिकों को लगता है कि ये अवधारणा सच में संभव बन सकता है, परंतु विंड बना की बात तो ये है कि इसके व्यापक रूप से विकास करने से पहले हमें इसको क्वांटम के स्तर पर प्रयोग करके देखना होगा। मैं आपको बता दूं कि नासा ने इन अवधारणा के ऊपर काफ़ी रुचि दिखाई है और कहा जा रहा है कि वे इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तव में ये अवधारणा कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। वार्प ड्राइव कैसे काम करती है? वार्प ड्राइव के काम करने के ढंग बहुत ही आसान है, इससे आप आसानी से समझ भी सकते हैं। ये तकनीक मूल रूप से अभी तक काल्पनिक है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे हकीकत में बदला जा सकता है। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे वार्प ड्राइव काम करता है। वार्प ड्राइव की तकनीक वास्तव में आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन व्यापक रूप से नहीं करता है, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। आइंस्टाइन का कहना था कि अगर किसी भी वस्तु को प्रकाश की गति या उससे भी तेज़ी से गति करवाना है तो हमें उसके लिए अनंत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब कोई वस्तु प्रकाश की रफ्तार से भी तेज़ हो तो तब उसका वज़न इनफाइनाइट मास कल्पना से भी ज़्यादा भारी हो जाता है। तो वार्प ड्राइव की अवधारणा के अनुसार अगर किसी तरह स्पेस टाइम को प्रसारित और संचुकृत कर दिया तो कोई भी यान बड़े ही आसानी से प्रकाश की भी तेज़ी से जा सकता है।
कहने का ये मतलब है कि अगर हम कोई अंतरिक्ष के यान को अंतरिक्ष में रखते हैं और उसके ठीक पीछे मौजूद स्पेस के व्यापक रूप से प्रसारित करते देते हैं तथा यान के आगे ठीक उसी समय मौजूद स्पेस को संकुचित कर देते हैं, तो बिना हिले ही हमारा अंतरिक्ष यान क्षण भर में कई अरबों प्रकाश वर्ष दूरी तय कर लेगा। इसके जरिए हम लोग बहुत ही कम समय में अंतरिक्ष में काफ़ी दूर तय करने में सक्षम हो सकते हैं और इसके जरिए हम कई सारे नए ग्रहों तथा सौर मंडलों के पास भी जा सकते हैं। परंतु इस अवधारणा को लेकर भी कई सारी विरोधाभास है, जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। क्या वार्प ड्राइव को हकीकत में बदला जा सकता है? अब चलिए हम वार्प ड्राइव के हर एक पहलू को हकीकत के साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यान के ठीक आगे की स्पेस को संकुचित करने के लिए हमें बहुत सारी मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ये कहा जाता है कि अगर इंसान अंतरिक्ष में किसी एक छोटी सी जगह को भी संकुचित करना चाहे तो उसे कम से कम बृहस्पति ग्रह जितना वजनी पिंड या पदार्थ की जरूरत होगी। खैर, पॉजिटिव मास ढूंढना शायद उतना कठिन ना हो, परंतु नेगेटिव मास का क्या? कहने का ये मतलब है कि अगर हम यान को ठीक पीछे से स्पेस से प्रसारित करना चाहे तो उसके लिए हमें नेगेटिव मास की ज़रूरत पड़ेगी। खैर, मैं बता दूं कि आज के समय में नेगेटिव मास ढूंढना व्यापक रूप से संभव नहीं है। हम जितने भी खगोलीय पिंड अंतरिक्ष में देख रहे हैं सब पॉजिटिव मास से बने हुए हैं और नेगेटिव मास की ये खासियत है कि वह हमेशा पॉजिटिव मास से बहुत दूर चला जाता है। इसलिए वैज्ञानिक को नेगेटिव मास को ढूंढने के लिए अंतरिक्ष में काफ़ी दूर तक सफ़र करना पड़ सकता है। वैसे ध्यान में रहे कि क्वांटम की स्तर पर वैज्ञानिक कुछ हद तक नेगेटिव मास खोजने में सक्षम हुए हैं, परंतु उसे व्यापक रूप देना बहुत ही मुश्किल है। इसको इतने बड़े स्तर पर लाने में ही हमें 1 सदी से भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज की तकनीक के आधार पर वार्प ड्राइव की अवधारणा को हकीकत में बदलना संभव तो नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।